तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली सिल्वर नीडल को पकड़े हुए वुल्फ के सामने खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद वो सिल्वर नीडल चैन वन की तरफ फेंक देती है और चैन वन उस सिल्वर नीडल को पकड़ लेता है। फिर चैन वन और लू वुल्फ के सामने थे और चैन वन अपने लड़ाई की पोजीशन में आके सिल्वर नीडल के साथ वो उस पे हमला करने वाला था। वुल्फ के कान के सामने ही चैन वन उसे हमला करने ही वाला था, लेकिन वुल्फ थोड़ा सा सतर्क हो जाता है जिससे कि चैन वन भी उससे पीछे हट जाता और वुल्फ भी सामने खड़ा हुआ था। और फिर जो लू थी वो कहती है गाली बकते हुए वुल्फ को, वुल्फ कटिए। और लू के ये कहने की वजह से वो वुल्फ पीछे पलटता है। वैसे ही चैन वन का जो सिल्वर नीडल था उससे लग जाता और वो वैसे ही वहाँ पे गिर के मर जाता। फिर दिखाया जाता है कि चैन वन के सामने खड़ा हुआ था। फिर लू कहती है कि सच में ये बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर था, हम तो लगभग मरने ही वाले थे। मेरा 9 शॉट सिंगल पीपल टेक्निक भी इसको हराने के काबिल नहीं था। फिर लैंग मोशन ये बात सुनकर कहता है कि क्या तुमने पहले ही ये मूव चैन वन के साथ परफॉर्म नहीं किया था, जो नया मूव तुमने ट्राई किया था, और बिल्कुल ही तुम वो पर्सन नहीं हो जो कि इस 9 शॉट सिंगल पीपल टेक्निक के काबिल हो। फिर ये बात सुनकर लू गुस्सा होते हुए कहती है कि डैम इट, मैं ये कितनी बार तुम्हें बताऊं कि ये जो 9 शॉट ऑफ सिंगल पीपल टेक्निक है ये सिर्फ एक ही के लिए बहुत यूजेबल नहीं है। भले ही अगर मेरा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन जो 9 शॉट सिंगल पीपल टेक्निक है वो पहले ही जैसा ताकतवर रहेगा। फिर हमें चैन वन को दिखाया जाता है जो कि चैन वन सिल्वर पिन या सिल्वर नीडल के लोग उसे साफ करते हुए मिस ली को देते हुए कहता है, मिस ली ये रहा आपका सिल्वर पिन। और मिस ली उस सिल्वर पिन को ले लेती है चैन वन से। फिर ली कहती है वैसे तो ये जो वुल्फ मॉन्स्टर था ये तो मर चुका है, लेकिन इस मरे हुए वुल्फ मॉन्स्टर से आप इन्वेस्टिगेशन क्या करने वाले? फिर जो चैन वन है मिस ली से कहता है ये वैसा नहीं है जैसा कि आपको ये वुल्फ मॉन्स्टर दिख रहा है। ये जो वुल्फ मॉन्स्टर है इसका जो आर्मर है ये दिखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो मिडिल एजेस के उससे लिया गया है, और मैं ये देखकर कह सकता हूँ कि ये इस दुनिया का नहीं, ये दूसरे दुनिया से आया होगा। ये जरूर ही स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया से आया होगा। और चैन वन का ये बात सुनकर ली को कुछ समझ नहीं आता और वो ये बात सुनकर वो सोचने लगती है। फिर लू कहती है कि दूसरी दुनिया से आया होगा, क्या तुम्हें ये लगता है कि अननेचुरल चीजें हो सकती है? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये किसी तरीके का वेब नॉवल और इसी से रिलेटेड कुछ हो? तो फिर इस बात पर चैन वन कहता है कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जैसा कि यहाँ पे सेक्ट पहले ही से एग्जिस्ट करता है, तो क्या दूसरी दुनिया से लॉजिकल नहीं है कि कोई आ सके? मुझे तो ये लगता है ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज होना चाहिए वैसे। फिर इस बात पर लू कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो कि ये जो सेक्ट है वो एनसेक्टर के द्वारा जनरेशन टू जनरेशन दिया जाता है और हम इसे समुद्र की तरह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कितने लोग वो जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं और उससे अलावा कुछ नहीं देखते। और अब जो न्यू जनरेशन है उसके बाद जो न्यू एक्टिविटीज अब बहुत ही कम होते जा रहे, लो होते जा रहे हैं। इसी के कारण इस दुनिया के जितने भी सेक्ट है वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं और वो छुपते ही जा रहे हैं। तो तुम ये समझ सकते हो कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मार्शल आर्ट इस दुनिया में जैसा कि कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो तुम ये समझ सकते हो कि हमारा सेक्ट थोड़ा एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, ये लॉजिकल है। लेकिन ये जो दूसरी दुनिया से आना ये थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, जिससे कि यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये दूसरी दुनिया से आना ये एक लगभग नामुमकिन है। फिर चैन वन के हाथ में किसी तरह का लॉकेट या आईडी बैंडेज कह लो, तो कोई शायद लू कहती है कि ये क्या है, तो चैन वन कहता है ये शायद आईडी बैंडेज है। तो इसी बात पे लैंग मोशन कहता है ये चौंकने की क्या बात है, अगर आईडी बैंडेज भी है तो क्या हो गया? फिर चैन वन कहता है लैंग मोशन से क्या तुम सच में प्रेस्टिजियस सेक्ट के डिसाइबल ही हो ना? मुझे ये मत कहना कि इसका मतलब है कि वेयरवुल्फ के अलावा और भी ऐसे हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, हमें जल्द जाकर रिपोर्ट करना होगा जो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, नहीं तो ये जो स्वांकिंग है ये बैटलफील्ड बन जाएगा इंसान और वेयरवुल्फ के वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी एल्डर ले के पास आ जाते हैं और एल्डर ले उन सभी से कहता है कि कुछ रिसर्च के बाद पता चला है जो कि वेयरवुल्फ वास्तव में वो हमारी दुनिया से नहीं आए हैं, वो दूसरी दुनिया से शायद आए हैं। और ये जो आईडी बैंडेज के शब्द हैं, जो वो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, ये एग्जिस्ट
एग्जिस्ट नहीं करता है और ये गायब भी नहीं हुआ अभी तक। और जो भी ये जो कांड हुआ है माउंटेन में, वो अभी के लिए मैं उसे वापस लेता हूँ और अगर इन फ्यूचर जो भी कुछ हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे। फिर एल्डर ले लैंगमोशन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हारे साथी ने इसमें कुर्बानी दिया है, उन्हें हम उस बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। फिर जो लैंगमोशन था वो कहता है कि मैं इस मैटर को खुद से सॉल्व करूंगा और भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं अपने साथी डिसेबल का बदला जरूर लूं। और फिर एल्डर ले कहता है, आप सबका शुक्रिया और चैन उनका भी शुक्रिया, जो कि उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था इस मिशन में, जो कि वो बहुत ही सफल हुआ और हम इसके अंदर तक जान चुके हैं और अब इस बारे में अवेयर रहेंगे और आगे भी जानते हैं कि क्या होने वाला है। और फिर जो ली, लू और चैन वन, वो तीनों ही मन में सोचते हैं कि ये जो ओल्ड मैन है इसको हमें सुनना चाहिए, इसकी बातों को। फिर एल्डर ले लू किंग से कहता है, लू किंग, जैसा कि तुम्हारा जो 9 शॉट सिंगल पीपल टेक्निक है वो अभी भी बहुत ताकतवर है, यानी कि तुम अभी भी सिंगल हो। और ये देखकर लगता है कि चैन वन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। और ये बात सुनकर लू का तो फेस देख ही सकते हो कि क्या बन गया। लू फिर कहती है, क्या आप इसी वजह से कह रहे थे कि हम इसके बारे में पूरी तरीके से अवेयर है, आप ये बात नहीं कर सकते और हमारा जो रिवॉर्ड है वो कहाँ है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होने के बाद हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है चैन वन को, जो कि वो अपने एटीएम कार्ड से कुछ पैसा निकाल रहा था, जो कि तुम देख ही सकते हो। फिर चैन वन मिस ली को कुछ थैला वोला या कुछ भी पैसा कह लो वो देते हुए कहता है कि ये रहा वो रिवार्ड जो हमें मिला है और ये काफ़ी रहेगा हमारे लिए कुछ वक्त के लिए। और फिर ये ली देखकर चैन वन से कहती है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा लार्ज अमाउंट जो कि कॉपर कॉइन्स है इसमें एक सिंगल कार्ड में हो सके। फिर ये बात चैन वन सुनकर थोड़ा सोच कर कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये हमारे लूबन सेक्ट के थोड़ा हाइडन सीक्रेट्स है, तो समझ सकते हो। तो फिर ली कहती है, ओ ऐसा है क्या। तो फिर ली उस पैसे को निकालते हुए कहती है, ये जो ट्रेजर नोट्स है ये थोड़ा दिक्कत की बात है, हालांकि कहा है कि ये $100 है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये कॉपर कॉइन से $100 की एक्सचेंज हो सकता है क्या। तो इस बात पे चैन वन कहता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है कॉपर कॉइन से, हम इसे सीधे ही यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चैन वन कहता है कि ठीक है, फिर जैसा कि तुम्हें पैसा अब तो मिल चुका है तो अब तुम घर जा सकती हो और मैं भी अब स्कूल जाऊंगा सीधे। फिर ली कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी जाती हूँ पहले और मैं कुछ इससे खरीदने की कोशिश करूंगी। तो वैसे मैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन आगे के एपिसोड आएंगे और आगे के एपिसोड में मज़े भी आने वाले, लेकिन यार नॉइज़ बहुत आ रहा है, क्या कर सकता हूँ। नॉइज़ आने की वजह से वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, तुम समझ सकते हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो आगे की वीडियो के लिए। तो फिर ठीक है, बाय बाय।